नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं इंगलाजदान और आज बात दौसा लोकसभा सीट के इतिहास की करेंगे। दौसा लोकसभा सीट के इतिहास के साथ साथ वहां के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि 1951 या 1957 में जब दौसा लोकसभा सीट बनी तब से लेकर के 2019 तक के यहाँ के आंकड़े क्या रहे और पिछले 20 साल यानी कि 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें दौसा की स्थितियां क्या कुछ रही है, किन कौन भारी पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताइएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट का प्रबल दावेदार कौन है और कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे मिलना चाहिए, ताकि बीजेपी जो 2014 और 2019 के अंदर लगातार क्लीन स्वीप करती हुई आ रही है और 2 साल राजस्थान में दौसा समेत सभी 25 के 25 सीटें जीत रही है, उसे तोड़ने के लिए, उस मिथक को तोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से परफेक्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर के वर्गवार एक कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी वर्ग के अंदर जो भी जातियां आती हैं उसमें मोटे तौर पर विभाजन होता है, एकजुटता नहीं होती। हो सकता है जनरल में एक जाति अगर राजपूत है वो कहीं और वोट कर रहा है तो ब्राह्मण कहीं और वोट कर सकता है। ओबीसी की तमाम जातियों में जाति के आधार पर वोटों का वर्गीकरण रहता है, लेकिन एससी, एसटी और मुस्लिम ये तीन ऐसे वर्ग हैं जिनका वोट मोटे तौर पर एक साथ और एक तरफ पड़ता है, चाहे वो पार्टी की हिसाब से हो या फिर चाहे वो प्रत्याशी के हिसाब हो, हमेशा एक तरफ रहता है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर टोटल जो वोट है वो 17,20,000 है एज पर इलेक्शन कमीशन डेटा, लेकिन 2024 की फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लिहाजा कुछ हद तक यहां पर वोट बढ़ भी सकते हैं। एससी के यहां पर वोट 21.1% है, 3,62,925 और एसटी के वोट 4,55,487 है, करीब करीब 25.9%। और मुस्लिम वोट जो है वो यहां पर केवल और केवल 2.5% है, 43,318। और जो दौसा लोकसभा सीट है ये एसटी की रिजर्व सीट है, यहां पर एसटी का प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में आता है। अब बात करें दौसा लोकसभा सीट में आने वाली जो विधानसभा की सीटें हैं, आप सभी को मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूं कि विधानसभा की राजधानी में 200 सीटें हैं और लोकसभा की यहां पर 25 सीटें हैं, लिहाजा हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। दौसा का जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें जयपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, अलवर की 1 है और 5 दौसा जिले की विधानसभा सीटें हैं। ये मिलाकर के 8 विधानसभा क्षेत्रों का मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बनता है जिसका नाम है दौसा लोकसभा क्षेत्र। अब इन 8 सीटों में से बस्सी में फिलहाल लक्ष्मण मीणा कांग्रेस के एमएलए हैं, चाकसू में राम अवतार बैरवा बीजेपी के हैं, इसके अलावा थानागाजी में जो अलवर की विधानसभा सीट है वहां से कांति प्रसाद मीणा कांग्रेस के एमएलए हैं, बांदीकुई जहां से भागचंद टाकड़ा बीजेपी के एमएलए हैं, महुआ राजेंद्र मीणा है, किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, सिकराय से विक्रम बंशीवाल है, बीजेपी के एमएलए हैं, दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के एमएलए हैं, लालसोट से रामविलास मीणा बीजेपी के एमएलए हैं। यानी कि इन 8 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के पास में हैं, एक बस्सी, दूसरी थानागाजी और तीसरी दौसा। 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास में हैं और 5 सीटें बीजेपी के पास में हैं। एक हिसाब से बीजेपी का अपर हैंड है यहां पर। लेकिन दौसा जिले की जो 5 सीटें हैं उसमें से 4 बीजेपी के पास में और केवल 1 कांग्रेस के पास है, यानी कि दौसा जिले का एरिया है वहां पर बीजेपी जरूर मजबूत पड़ रही है और वहां पर मुरारीलाल मीणा एकमात्र कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। और मुरारीलाल मीणा का भी जो पिछले 5 साल अशोक गहलोत सरकार के दौरान 2018 से लेकर के 2024 तक 23 तक का जो कार्यशैली रही वो बहुत ज्यादा टकराव वाली कार्यशैली नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर किरोड़ीलाल मीणा और मुरारीलाल मीणा एक मंच पर नजर आए, तो वहां पर मीणा जाति के अंदर जो विभाजन किए हैं, क्योंकि जो दौसा के अंदर दूसरी सीटें हैं जहां पर या फिर हम कहें पूर्वी राजस्थान की दूसरी सीटें रमेश मीणा हो गई, ममता भूपेश हो गई, रमेश मीणा विशेष तौर से किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ खड़े रहे। और इस तरह से जैसे महुआ की सीट है वहां पर जो ओपी जो पहले एमएलए थे, सिटिंग एमएलए निर्दलीय जीते थे 2018 के अंदर, वो भी किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोले हुए रहे। अब बात करते हैं 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन विधानसभा चुनावों के अंदर पार्टी की स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी को, कांग्रेस को यहां पर कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले, बसपा को कितने वोट मिले और आरएलपी को यहां पर कितने वोट मिले। ये जो वोटों का आंकड़ा है ये जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो लोकसभा क्षेत्र ही काउंट होता है,
लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, चाहे वो 2008 का विधानसभा चुनाव हो, 2013 का विधानसभा चुनाव हो, 2018 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर हाल ही में हुआ 2023 का विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज है वो दौसा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों के टोटल गणित के हिसाब से है। बात 2008 से शुरू करेंगे और 23 की तरफ बढ़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को इस एरिया की 8 विधानसभा में 25.1% वोट मिला और बीजेपी को 20.2% वोट मिला। 11.6% बसपा को मिला, आरएलपी जीरो रही। 2013 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को यहां पर 24.7% वोट मिला, बीजेपी को 32.5% वोट मिला और 1.3% वोट मिले बसपा को। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 33.8% और कांग्रेस को 19.5% वोट मिले और यहां से बीजेपी के सांसद बने। 1.6% वोट बसपा को यहां पर जरूर मिले। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस को 35.7% वोट मिले, बीजेपी को 31.4% वोट मिले, बसपा को 5.1% और आरएलपी को 1.4% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में 44.6% वोट यहां पर बीजेपी कांग्रेस को मिले, 52% बीजेपी को मिले। बीजेपी की जसकौर मीणा यहां पर सिटिंग एमपी है। 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हुए अभी 2-3 महीने पहले, उसमें कांग्रेस को 42%, बीजेपी को 48%, 0.9% बसपा को और 1.1% यहां पर वोट मिले हैं आरएलपी को। ये पिछले 20 साल के अंदर दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर का वोटिंग पैटर्न है। अब बात करते हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र में 1957 से लेकर के आज तक का यहाँ का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले हम इसमें आपको विजेता कैंडिडेट की बताएंगे, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन रहा, यानी कि नंबर 2 पर कैंडिडेट कौन रहा, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले और दोनों प्रत्याशियों के बीच में वोटों का अंतर कितना था, ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले चुनाव 1957 में हुए तो कांग्रेस के सोमानी गजाधर हजारीलाल यहां पर चुनाव जीते और जिन्होंने निर्दलीय नंदलाल को चुनाव हराया, जिनको 41,486 वोट मिले और 13,331 वोटों का अंतर रहा। दौसा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दौसा में लंबे समय तक राजेश पायलट यहां पर सांसद रहे। दौसा में लंबे समय तक जो गुर्जर और मीणा पॉलिटिक्स है उसका केंद्र रहा दौसा। मीणा बहुल इलाका होने के बावजूद राजेश पायलट यहां पर लंबे समय तक सांसद रहे और आज भी चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही थी तो राहुल गांधी का राजस्थान में सबसे भव्य स्वागत दौसा के अंदर हुआ था। उसी दौसा के अंदर जब बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उतनी की उतनी भीड़ जुटती है। तो दौसा की पब्लिक गैदरिंग के आधार पर वोटिंग पैटर्न को समझना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि दौसा में पब्लिक बीजेपी के भी कुछ नेताओं को उतना ही कंधे पर उठाए रखती है जितना कांग्रेस के कुछ नेताओं को उठाए रखती है। दौसा की जनता मीणा समाज के नेता किरोड़ीलाल मीणा को भी उतना ही कंधे पर उठाए रखती है जितना गुर्जर समाज से आने वाले नेता सचिन पायलट को कंधा पर उठाए रखती है। बहरहाल 1962 के अंदर स्वतंत्र पार्टी के पृथ्वीराज यहां से चुनाव जीते, 1,52,902 वोट मिले और नारायण सिंह जो कांग्रेस के थे उनको 89,686 वोटों से चुनाव हराया। 1967 के अंदर आरसी गणपत स्वतंत्र पार्टी के चुनाव जीते, 1,48,239 वोट मिले और एचएस रावत जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको चुनाव हराया, जिनको 1,03,148 वोट मिले, 45,091 वोटों का अंतर रहा। 1968 के अंदर एन किशोर चुनाव जीते, कांग्रेस के पृथ्वीराज स्वतंत्र पार्टी के थे, उनको चुनाव हराया। 1971 के अंदर कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा चुनाव जीते, 1,23,648 वोट मिले और सोमानी गजाधर हजारीलाल जो पहले किसी दौर में कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे और यहां पर स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, वो हार गए। 1977 के अंदर नाथू सिंह भारतीय लोकदल के यहां पर चुनाव जीते और नवल किशोर शर्मा सिटिंग एमपी थे, वो चुनाव हार गए, उनको 72,942 वोट मिले और 1,63,403 वोटों से नवल किशोर शर्मा चुनाव हारे, नाथू सिंह जीते। 1980 में हालांकि नवल किशोर शर्मा वापसी की कांग्रेस इंदिरा गुट की टिकट पर और उन्होंने नाथू सिंह को हराया जो जनता पार्टी के टिकट पर यहां चुनाव लड़ रहे थे। नवल किशोर शर्मा को 1,45,442 वोट मिले, जनता पार्टी के नाथू सिंह को 1,37,370 वोट मिले, केवल 8,000 और 72 वोटों का अंतर रहा। 1984 के अंदर राजेश पायलट ने यहां से चुनाव लड़ा। राजेश पायलट राजस्थान में एंट्री 1980 में करते हैं जब पहली बार वो आते हैं और भरतपुर जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद बनते हैं। फिर 1984 में उनको दौसा भेजा जाता है, दौसा से टिकट दिया जाता है। कांग्रेस के 2,45,246 वोट मिले, नाथू सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो चुनाव हारे, 1,70,903 वोट मिले, 74,343 वोटों का अंतर रहा। लेकिन 1989 के अंदर राजेश पायलट को वापस भरतपुर भेजा जाता है जहां पर कुंवर नटवर सिंह थे, उनका टिकट काटा जाता है और राजेश पायलट को भरतपुर भेजा जाता है जहां उनका मुकाबला होता है जनता दल के
विश्वेंद्र सिंह से, जो बाद में विश्वेंद्र सिंह महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर के थे, वो बाद में कांग्रेस में आए और लंबी पॉलिटिक्स उन्होंने कांग्रेस के भीतर की है। लेकिन उस समय नटवर सिंह का टिकट काटकर वापस राजेश पायलट को भरतपुर भेजा गया था और यहां पर टिकट दिया बीजेपी के नाथू सिंह के सामने कांग्रेस ने रिपीट किया नवल किशोर शर्मा को, जो नवल किशोर शर्मा पहले 1971 और 1980 में यहां पर सांसद रह चुके थे। उन्हीं को 1989 में वापस भी कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन नवल किशोर शर्मा चुनाव हार गए। तो फिर उधर राजेश पायलट भी हार गए भरतपुर का चुनाव 1989 का, क्योंकि वहां पर विश्वेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। तो फिर राजेश पायलट ने वापसी की 1991 के अंदर दौसा लोकसभा क्षेत्र में, और दौसा में वो 1991 में जीते, नाथू सिंह को हराया, 1996 में जीते, किरोड़ीलाल मीणा को हराया, 1998 में जीते, रोहिताश्व कुमार शर्मा को हराया, और 1999 में भी जीते, रोहिताश्व कुमार शर्मा को हराया। उनका जब सड़क हादसे में निधन हुआ तो 2002 के उपचुनाव के अंदर कांग्रेस ने राजेश पायलट की पत्नी और सचिन पायलट की मां रमा पायलट को टिकट दिया। रमा पायलट भी जीती यहां से, रोहिताश्व कुमार शर्मा को हराया रमा पायलट ने। और उसके बाद में 2004 में सचिन पायलट यहां से चुनाव लड़े और करतार सिंह भड़ाना जो बीजेपी के थे उनको चुनाव हराया। सचिन पायलट को मिले थे 3,69,935 वोट और करतार सिंह भड़ाना को मिले थे 2,55,070 वोट। 1,14,865 वोटों के अंतर से सचिन पायलट यहां पर चुनाव जीते। लेकिन 2009 के चुनाव आए, किरोड़ीलाल मीणा यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, निर्दलीय। तब तक वो बीजेपी से अलग हो चुके थे, उनको पार्टी से निकाला गया था वसुंधरा राजे के द्वारा, और कुंवर रुब्बानी जो निर्दलीय थे वो नंबर 2 पर रहे। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट आगे तीसरे और चौथे नंबर पर चले गए। लेकिन क्योंकि 2009 के अंदर सचिन पायलट को पार्टी ने अजमेर भेजा था और सचिन पायलट अजमेर से जीत करके सांसद बने थे। 2014 में भी सचिन पायलट अजमेर से लड़े थे, लेकिन हालांकि 2014 में वो सावरलाल जाट के सामने चुनाव हार गए थे। 2014 में यहां दौसा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया हरीशचंद्र मीणा को, और उनके सामने नेशनल पीपुल पार्टी के किरोड़ीलाल मीणा चुनावी मैदान में थे। चुनाव किरोड़ीलाल मीणा ये चुनाव यहां पर हार गए थे, क्योंकि वो 2014 एक मोदी लहर का चुनाव था। 2019 में यहां पर टिकट बदला, क्योंकि हरीश मीणा तब तक कांग्रेस में जा चुके थे और बीजेपी ने टिकट दिया जसकौर मीणा को। जसकौर मीणा को 5,48,733 वोट मिले। उनके सामने कांग्रेस की सविता मीणा थी, 4,70,289 वोट मिले। 78,444 वोटों के अंतर से यहां पर जसकौर मीणा चुनाव जीती, सविता मीणा हारी। अब 2024 का है। दौसा में अलग अलग दावेदार है, जसकौर मीणा की टिकट कटने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी किसी नए चेहरे पर एक्सपेरिमेंट कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस कई चेहरों पर प्रयोग कर रही है, ताकि 2014 और 2019 जो लगातार यहां पर बीजेपी जीत रही है उस मिथक को तोड़ा जा सके। नरेश मीणा यहां से दावेदारी कर चुके हैं और ऐसे ही तमाम दूसरे प्रत्याशी है। आपकी क्या कुछ राय है? बीजेपी कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे मिलना चाहिए, जीतने वाला प्रत्याशी कौन होगा, और कौन टिकट के प्रबल दावेदार होने के साथ साथ पब्लिक में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं? इसको लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, अपनी राय लोकसभा क्षेत्र को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।